अब जल्दी ही लोकसभा और राज्यसभा की सीटों में बड़ा बदलाव होने वाला है। तो अभी लोकसभा की सीटें हैं 545 और राज्यसभा की सीटें हैं 250, जो लास्ट 1976 में डिसाइड हुई थी। अब इतने विवादों के बाद नई संसद बनकर तैयार हो चुकी है और इसमें कुर्सियों की संख्या को बढ़ा दिया गया है, विच मीन्स मोर सीट्स। लेकिन इस पर नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच एक बार फिर से सियासी जंग क्यों शुरू हो गई है। अब देखिए, संविधान के हिसाब से परिसीमन होना है 2026 में, जिसका मतलब है जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा और लोकसभा की सीटों में बदलाव करना। अब क्योंकि साउथ की पॉपुलेशन कम है और नॉर्थ की पॉपुलेशन ज्यादा है, तो कैलकुलेशंस के हिसाब से नॉर्थ की सीटें साउथ के मुकाबले दोगुनी हो जाएंगी और इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। तो आखिर ये परिसीमन है क्या? अगर परिसीमन होता है तो कितनी सीटें बढ़ेंगी? इतिहास और संविधान क्या कहता है? क्यों अब तक 1976 के बाद से आज तक परिसीमन नहीं हो पाया है? दक्षिण भारत और उत्तर भारत में ये जंग क्या है, समझ लीजिए रिमझिम के इन 5 पॉइंट्स में। अब पहला है कि ये परिसीमन होता क्या है। अब देखिए, परिसीमन का मतलब है डिलिमिटेशन, यानी किसी भी देश में आबादी के हिसाब से एक सीमा तय करना, एक बाउंड्री तय करना, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूएंसी या निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। इसमें यह तय होता है कि एक सांसद कितने लोगों को रिप्रेजेंट कर सकता है। परिसीमन ये तय करता है कि एक सांसद कितने लोगों को रिप्रेजेंट कर सकता है। अभी संविधान में इसकी लिमिट है हर 10 लाख लोगों पर एक सांसद। इस हिसाब से लोकसभा और राज्यसभा सीटों का नंबर डिसाइड होता है। सीमा तय करने का ये काम परिसीमन आयोग करता है और हर जनगणना के बाद परिसीमन कराया जाता है। ये राष्ट्रपति द्वारा कराया जाता है और किसी भी कोर्ट में परिसीमन को चैलेंज नहीं किया जा सकता। अब तक देश में 4 बार परिसीमन आयोग का गठन हो चुका है, साल 1952, साल 1963, साल 1973 और साल 2002 में। परिसीमन आयोग के मेंबर्स होते हैं सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और रेस्पेक्टिव स्टेट के इलेक्शन कमिश्नर। भारत में आखिरी परिसीमन का आधार है 1971 की जनगणना और 1976 में ये फैसला लिया गया कि लोकसभा सीटों की लिमिट होगी 550 और राज्यसभा सीटों की लिमिट होगी 250। अभी लोकसभा की 545 सीटों में से 543 को चुना जाता है और 2 सांसद मनोनीत होते हैं। अब देश में नई सदन बन गई है, जिसमें लोकसभा में बैठने की सीटें हैं 888 और राज्यसभा में बैठने की सीटें हैं 384। मतलब ये कि अब जल्द ही सीटों की संख्या में बदलाव होने वाला है, जिसको ध्यान में रखते हुए नए संसद को बनाया गया है, क्योंकि पुरानी संसद में बैठने की जगह कम थी। इस बात का जिक्र पीएम मोदी भी कर चुके हैं। अब दूसरा है कि 1976 के बाद से अब तक परिसीमन हो क्यों नहीं पाया है? क्यों अभी तक हमारी लोकसभा और राज्यसभा की सीटें उसी आंकड़े पर चल रही हैं, जबकि 2011 में फिर से जनगणना हो चुकी है और अब क्यों 2026 में ही ये परिसीमन होना है? समझ लीजिए इस पॉइंट में। 1971 में जनगणना हुई, उस वक्त पीएम थी इंदिरा गांधी। 1976 में बना परिसीमन आयोग, हर 10 लाख आबादी पर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई गई। फाइनल आंकड़ा आया 545 लोकसभा सीटों का। अब इसमें प्रॉब्लम ये निकल कर आई कि दक्षिण भारत की आबादी तो कम है और उत्तर भारत की ज्यादा, तो सीटें जो हैं वो हिंदी भाषी रीजन की ज्यादा हैं और साउथ की सीटें कम होगी। इससे दक्षिण भारत का पार्लियामेंट में प्रभाव कम होगा। इस मसले पर इंदिरा गांधी ने पॉपुलेशन कंट्रोल के सख्त आदेश दे दिए। 2001 तक परिसीमन पर रोक लगा दी और इमरजेंसी के दौरान संविधान में संशोधन कर दिया। मकसद था कि नॉर्थ और साउथ की पॉपुलेशन में बैलेंस आ जाए और फिर नई तरीके से सीटें डिसाइड हो, ताकि दोनों क्षेत्रों का संसद में प्रभाव बराबर हो। इतने सालों में नसबंदियां भी हुई, भ्रष्टाचार भी हुआ, चोरी छुपे पॉपुलेशन कंट्रोल पर पानी भी फिरा, पर स्थिति वैसी की वैसी ही रही। दक्षिण भारत में आबादी कम और उत्तर भारत में आबादी ज्यादा। तो 2001 में एक बार फिर से परिसीमन पर 2026 तक रोक लगा दी गई और संविधान में संशोधन कर दिया गया। उस वक्त पीएम थे अटल बिहारी वाजपेयी। मकसद वही था कि 2026 तक आबादी बैलेंस हो जाए। अगर अब 2026 में परिसीमन होता है तो उसका आधार 2011 की जनगणना होगी, क्योंकि अब तक 2021 में होने वाली जनगणना हो नहीं पाई है और अगर मोदी सरकार 2026 से पहले जनगणना करा देती है तो आधार बदल जाएगा। ये भी हो सकता है कि 2026 का परिसीमन और आगे पोस्टपोन हो जाए।
अब तीसरा है कि अब अगर परिसीमन होता है 2026 में तो कितनी सीटें बढ़ेंगी। अब देखिए 2011 की अगर जनगणना देखी जाए तो उस वक्त आबादी है 121 करोड़ और 1971 में थी 54 करोड़। इस ग्राफिक से समझिए आप। तो अब सबसे पहले ये जानते हैं कि राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में कितनी लोकसभा की सीटें हैं जो लास्ट 1976 में डिसाइड हुई थी। तो 1976 से मौजूदा लोकसभा सीटों की स्थिति, तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, बिहार, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरला, तेलंगाना, असम, झारखंड, पंजाब, छत्तीसगढ़, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, दिल्ली, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, चंडीगढ़, दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप एंड पुडुचेरी। अब हम बात करते हैं साउथ के राज्यों की और नॉर्थ के राज्यों की। सो साउथ इंडिया, जिसमें 5 मेन राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना। तो मौजूदा सीटें आंध्र प्रदेश में है 25 और अगर परिसीमन होता है 2026 में तो अनुमानित सीटें होंगी 37। ऐसे ही कर्नाटक में मौजूदा 28, अनुमानित 45, केरल में 20, परिसीमन के बाद 24, तमिलनाडु में 39, परिसीमन के बाद 53 और तेलंगाना में 17, परिसीमन के बाद 25। मतलब परिसीमन के बाद 42% सीटों में इजाफा होगा। यही अगर हम नॉर्थ के राज्यों की बात करें तो यूपी में अभी 80 सीटें हैं और परिसीमन के बाद 147 हो जाएंगी। राजस्थान में 25, उसके बाद परिसीमन के बाद 50, मध्य प्रदेश में 29, परिसीमन के बाद 53, बिहार में 40, परिसीमन के बाद 76, झारखंड में 14, परिसीमन के बाद 24, हरियाणा में 10, परिसीमन के बाद 18, छत्तीसगढ़ में 11 और परिसीमन के बाद 18, दिल्ली में 7 और परिसीमन के बाद 12। यानी परिसीमन के बाद 84% सीटों में इजाफा। और आप इसमें क्लियरली देख सकते हैं कि नॉर्थ की सीटों में 2 गुना ये ज़्यादा हो जाएगा। और आपको बता दें ये वही 8 राज्य हैं जिसमें 2019 में बीजेपी ने 55% सीटें कमाई थी। अब चौथा है कि ये नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच में जंग क्यों है। अब देखिए नई संसद बनकर तैयार हुई, इसमें लोकसभा भवन में कुल कैपेसिटी है 888 लोगों की, 888 सांसदों की। अब इन कुर्सियों का कनेक्शन बीजेपी के लिए कैसे फायदेमंद है और ये दक्षिण भारत वाले और विपक्षी लोग इसके खिलाफ क्यों हैं, इससे समझिए। परिसीमन का फायदा काफी हद तक मोदी सरकार को होगा क्योंकि नॉर्थ के राज्यों में बीजेपी की पकड़ बहुत अच्छी है और साउथ में एक भी राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं बची है। दरअसल 60 और 70 के दशक में सरकार ने जनसंख्या काबू करने पर जोर लगा रखा था। दक्षिण राज्य इस मामले में उत्तरी राज्यों से आगे निकले और दक्षिण ने पॉपुलेशन कंट्रोल तो कर ली, लेकिन इसी के साथ उनके हिस्से में लोकसभा सीटें भी कम आ गई। तो आप समझते हैं कि इससे बीजेपी को क्या फायदा होगा। तो परिसीमन के बाद जो अब लोकसभा में सीटें होंगी वो होगी 888 और बहुमत का आंकड़ा होगा 445। अब 2019 में बीजेपी को मिली थी 303 सीटें और हिंदी भाषी राज्यों में बीजेपी को 168 सीटें मिली थी, यानी 55% सीटें बीजेपी ने 2019 में पाई थी। तो मान लीजिए परिसीमन के बाद बीजेपी 2019 का ही प्रदर्शन अगर दोहराती है तो हिंदी भाषी राज्यों में बीजेपी को 309 सीटें मिलेंगी, यानी बहुमत के लिए जरूरी सीटों में से करीब 70% सीटें बीजेपी 8 राज्यों से ही हासिल कर लेगी। अब वो 8 राज्य हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और दिल्ली। बीजेपी ने 2019 में गैर हिंदी राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक में जबरदस्त प्रदर्शन किया था। अगर वही प्रदर्शन बीजेपी परिसीमन के बाद भी दोहराती है तो गुजरात में 44, पश्चिम बंगाल में 28, कर्नाटक में 40 और महाराष्ट्र में 39 सीटें मिलेंगी। इसी तरह बीजेपी इन 12 राज्यों में ही बहुमत का आंकड़ा पार कर लेगी। अब पांचवा है कि इस पर कानून और संविधान क्या कहता है और बाकी दूसरे बड़े शहरों में लोकसभा और राज्यसभा की सीटों का क्या मामला है, इससे समझिए। संविधान के आर्टिकल 81 के मुताबिक लोकसभा में सीटों की संख्या 550 से ज्यादा नहीं हो सकती। इस वक्त लोकसभा सीटें हैं 545, जिसमें 543 को चुना जाता है और 2 सीटों पर राष्ट्रपति अपने सांसद मनोनीत करते हैं। पहले आम चुनाव के समय लोकसभा सीटों की संख्या थी 489। उस समय देश की आबादी 36 करोड़ के आसपास थी।
आपको बता दें कि 2019 में भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने लोकसभा में 1000 सीटें करने की मांग की थी। 5 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटाया गया तो जम्मू और कश्मीर में डीलिमिटेशन प्रोसेस हुआ और रिपोर्ट सरकार को दे दी गई। वैसे तो हर 10 लाख की आबादी पर एक सांसद होना चाहिए, लेकिन भारत में ऐसा है नहीं। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों को मिलाकर कुल 793 सांसद हैं। इस समय अनुमानित आबादी 138 करोड़ से ज्यादा है, लिहाजा हर 25.5 लाख आबादी पर एक सांसद है। जबकि देखा जाए तो आबादी के मामले में चीन और भारत में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन वहाँ 4.5 लाख आबादी पर एक सांसद है। चीन में लगभग 3000 सांसद हैं। अमेरिका में भी दोनों सदनों को मिलाकर कुल 535 सांसद हैं और वहां 7 लाख आबादी पर एक सांसद है। यूके में एक सांसद के हिस्से में 1 लाख से भी कम आबादी है। अब सवाल ये है कि क्या परिसीमन का ये मुद्दा 2024 के चुनाव पर असर डालेगा? आप न्यूज़ 24 देखते रहिए। मैं हूं रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।